चलिए सा के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में पढ़े हैं अभी तक घन घनमूल पढ़ चुके हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सांख्यिकी ना। तो सांख्यिकी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सांख्यिकी में क्या चल रहा है, संख्या अंकीय, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करना होता है, इसमें आंकड़े देखना होता है। क्या देखना होता है, आंकड़े। सांख्यिकी के अंतर्गत ही सभी जो सूचनाएं इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे जनगणना हो रहा है, ठीक। जो प्रसव वाला व्यवस्था चलता है महिलाओं का ना, तो देखते हैं आंगनबाड़ी वाली जो आशा होती है आपकी, वो लेके चलती है कापियों की सूचना बनाई रहती है, एक तरफ क्रमांक लिखी रहती है, एक तरफ महिलाओं के नाम, उनके बच्चों का नाम, ऐसे करके बनाई रहती है, ठीक। उसी तरह आप लोग देखेंगे क्रिकेट उर्केट होता है, तो क्रिकेट का स्कोर उसको देखते हैं कि नहीं, स्कोर देखा जाता है। तो उसमें भी क्या रहता है, ऐसे कई कई तरह के बनाए रहते हैं, ठीक। इसमें दे देता है क्रम संख्या, यहाँ पे खिलाड़ी का नाम, यहाँ पे उनका रन, कितना मिनट खेले, कौन खिलाड़ी कितना रन बनाया, यही सब दिया रहता है। तो इसमें क्या क्या चीज रहता है हम लोगों का, संख्या ही रहता है ना। तो जितने भी हम लोग सांख्यिकी में पढ़ते हैं उसमें किस लिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, सूचना के लिए। क्या चीज के लिए, सूचना के लिए। और इसमें क्या चीज होता है, अधिकतम आंकड़े बोला जाता है, नहीं होता है कि हाँ अपना आंकड़ा बताइए कि मतलब इतने खेत में कितना गेहूं या कितना अनाज हुआ, उसका भी क्या होता है, एक ब्यौरा बनाया जाता है, वो भी सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक। ऐसे देखिए अभी समय धान के बिक्री होने वाली है, तो सब लोग अपना खतौनी उतौनी निकालेंगे। तो खतौनी कितने लोग देखे हो, कोई देखा है, देखना आपने खतौनी में, तो इधर दिया रहेगा खसरा संख्या, यहाँ पे आपका दिया रहेगा उसका नाम, जिसके नाम से जमीन है। फिर यहाँ पे दिया रहेगा खाता संख्या, खाता संख्या में कई ठो खाता संख्या है, यहाँ पे आदेश किया जाता है, इस तरह का सब दिया रहता है। तो वो भी एक किस तरह का है, आंकड़ा ही रहता है। तो कुल मिला के ये जो सांख्यिकी होता है एक सारणी नुमा रहता है, क्या रहता है, सारणी नुमा, और क्रम बाई क्रम लिखा रहता है, या तो आरोही क्रम में लिखा रहेगा या तो आरोही क्रम में। तो इस प्रकार हम लोग सजा के उसमें लिखते हैं, ताकि हमको एक बार देख ले तो हमको पूरा डाटा उसका मिल जाए। जैसे स्कूल में बच्चे जितने पढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक। तो उस स्कूल में जो टीचर होगा अपना रजिस्टर उठाएगा, तो उसको इसी प्रकार लिखा रहेगा, क्रम संख्या कितने बच्चे हैं, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका कक्षा, ऐसे करके क्रम से बना देते हैं। तो उसमें बस उठाए रजिस्टर, क्लास 9 में कितने बच्चे हैं देखते ही बता देगा, हाँ टोटल इधर जोड़ के लिख दिया रहेगा, 500 बच्चे हमारे इस फलाने क्लास में है, 500 बच्चे फलाने क्लास में है। तो किस तरह का बनता है, एक आठ हम बना दे रहे हैं, उसको देख के आप लोग समझ लीजिए उसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, संख्याओं की जरूरत पड़ेगा, नाम का जरूरत पड़ेगा। मतलब कि सांख्यिकी इस प्रकार बनाया जाता है ताकि हमको कोई भी सूचना निकालना हो तो एकदम क्या हो जाए, आसान रहे, देखते ही हमारा काम बन जाए। हाँ बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार बनाया जाता है। इसमें हमने एक नाम लिया था क्या, आंकड़ा, है ना। तो आंकड़ा क्या होता है, किसी को याद है, बोलिए क्या चीज होता है। लिख सकते हैं हम लोग, आंकड़े जो होते हैं संख्याओं के वे संग्रह ना, वे संग्रह, संग्रह का मतलब इकट्ठा, मतलब एकत्रित, है ना। वे संग्रह जो क्या होता है, बोलिए, जो, हाँ, जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, ठीक। यही होता है। मतलब जो लोग हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं, आगे अगर आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए कि आप अपने कक्षा में देखिए कि कितने बच्चे हैं, ठीक। तो सारे बच्चों का पसंद का भोजन बताइए, क्या चीज, भोजन बताइए। तो आप क्या करेंगे, सभी बच्चों से उनका कॉपी ले लेंगे, उसमें सारणी बना लेंगे इस तरह का, मतलब ऐसे कई क्रम में अपना बना लेंगे। यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 3, यहाँ पे बच्चों का नाम लिख देंगे, यहाँ पे उनके पसंद का भोजन लिख देंगे, कितने बच्चे एक पसंद के खाने वाले हैं। इस तरह का आप क्या करेंगे, पूछताछ के अपना बना लेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि आंकड़े जो होते हैं संख्याओं के संग्रह ना, संख्याओं के वे संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए क्या किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। तो जितनी भी आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है वो किस लिए किया जाता है,
सूचना देने के लिए, है ना, किस लिए दिया जाता है, सूचना के लिए। अब ये बताइए आंकड़े जो होते हैं क्या एक ही आंकड़े रहते हैं या बदलते रहते हैं, बताइए। आंकड़े क्या होते हैं, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अब 2011 का जब जनगणना हुआ था तो भारत की जनसंख्या कुछ अलग थी, चीन की अलग हुई थी, ठीक। अब जो हम लोगों का हुआ है उसका जनगणना क्या हुआ, अलग। तो उस समय का आंकड़ा दूसरा था, अब क्या हुआ, दूसरा हुआ। तो परिवर्तित हो रहा है ना, तो आंकड़े परिवर्तनशील है, एक ही आंकड़ा हमेशा नहीं रहेगा, ये बात सबको पता है। दूसरा चीज, आंकड़े कैसा होना चाहिए, सजाती होना चाहिए। किसे होने चाहिए, सजाती होने चाहिए। और आंकड़े क्या होने चाहिए, सदैव संख्यात्मक मान होने चाहिए। और क्या हो सकता है आंकड़ों में, बताइए। हाँ, आंकड़े कैसे होने चाहिए, हमेशा समूह में होने चाहिए। इतनी चीज अगर रहे तो आप लोग कोई भी डाटा बनाने के लिए तैयार है। बस समझ में आई। तो चलिए हम एक डाटा बना देते हैं। ये हम लोग इसलिए बता दिए कि आंकड़े का हम लोग नाम लेते हैं बार बार, तो आंकड़ा क्या होता है वो चीज हम लोग जान लें। आंकड़े किस लिए निकाले जाते हैं, हमारा कोई ना कोई क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। क्या रहता है, उद्देश्य रहता है कि हम किस लिए आंकड़ा निकालें। ऐसे कहेंगे फालतू हम लोग काम करने जाएंगे, है कि नहीं। अब कोई जब तक हमको जानने की इच्छा ना हुई कि हमारे गांव में कितने लोग हैं ना, कितने लोग जैसे राशन कार्ड को ही ले लीजिए, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, तो इस तरह का अगर आंकड़ा हम लोगों को चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो जब जरूरत रहती है तभी ना, तो उसका क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं निकालने चला जाएगा कि कोई जाएगा पूछने लगा, ए आपके घर पे कितने लड़के हैं जी, कितने लोग खाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, है ना। ये सब ना पूछेगा कोई, कोई नहीं पूछेगा। कहे हमारा लड़का खाते ही मर गया, तो कहेगा क्या पूछने आया है, हमारे लड़के को मारने आया है, पीटा पटा जाओगे। तो आंकड़े जब तक आपका उद्देश्य न हो ऐसे आप लोग नहीं पूछेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलिए एक तो आंकड़ा हम दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक। आंकड़ा कहाँ गया जी, एक तो आंकड़े के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक ना। पहले बना लेते हैं उसके बाद आपको समझा देते हैं। ये दिख रहा है, ये भोजन रुचि, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कि एक लड़का था, हर क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, कि एक लड़का को मतलब हेड बना दिया जाता है। अगर टीचर कम रहते हैं, टीचर अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो अक्सर लड़कों को ऊपर छोड़ दिया जाता है कि हाँ ये लड़का पढ़ने में है, ये अपने क्लास को देख लेगा। तो उस लड़के से बोल दिया गया कि हाँ तू अपने लड़के अपने क्लास में सबसे पूछ के बताओ कि कौन लड़का क्या क्या खाने वाला है। मिड डे मील का खाना बनता है ना, सरकारी विद्यालय में बनता है। तो उसे कह दिया गया क्या चीज, कि तुम बताओ पूछ के कि कौन लड़का क्या क्या खाने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग खाना बनाएंगे। अब ज्यादा बना देंगे नुकसान होगा, तो जो जितना खाने लायक होगा हम लड़कों की संख्या देख लेंगे कि हाँ इतने बच्चे ये खाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग खाना बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो उसमें हम लोगों को क्या जरूरत होगी, पहले भोजन रुचि, मतलब किस किस बच्चे का, मतलब कौन कौन सा रुचि है, कितने बच्चे हैं, यही सब डाटा बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे खींची गई लकीर, मतलब लकीर खींच देंगे कि क्या क्या बच्चा है ना। अब एक ही बार में तो नहीं जान जाएंगे, अपना लकीर खींचते चले। जैसे तो लोग ये वाला खेल खेले हो नहीं, मतलब हम लोग जब छोटे थे तो जैसे कि एक मिला का आंख मुदा जाता था एक लड़के का, तो तुम जाओ उधर खड़े रहो उधर मुंह करके, और हम लोग चीना खींचेंगे। बाद में तुम आकर गिनना कि हम लोग कहाँ कहाँ चीना खींचे हुए हैं। खेलते थे कि नहीं। तो हम लोग पूरे दीवार भर किसी के घर के अगल बगल गए, रेंज बांध देते थे कि हाँ फलाने के घर के अगल बगल से उससे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, इस गली से आगे नहीं जाना है, इस गली में तुम कहीं भी लिख दो। तो हम लोग क्या नीचे से छोटा छोटा जो कपड़ा होता है, पहले किस चीज का घर, और जो खपड़ा खपड़ा ही बोला जाता था नहीं, पटरी, तो उसका घर बनता था। तो ही पटरी पे हम लोग चीना खाच खाच के इधर उधर फेंक देते थे, गलिए में पलट के रख देते थे, दीवार पे खींच देते थे, खाली बस ऐसे ऐसे लिख देते थे, कहीं 500 कहीं 600। अब जिसकी बारी थी, जिसको चोर बोलते थे, वो अपना छोड़ दिया था, जाओ अब ढूंढो। अगर पूरा ढूंढ लेता था तो फिर तब ठीक ठीक, नहीं ढूंढ पाता था फिर उसकी आंख मुदी जाती थी। बात समझ में आया। तो हम लोग इस तरह का खेल खेलते थे। तो उसी तरह जब हम लोग बनाएंगे ना, तो पहले लड़कों से पूछने जाएंगे तो हम क्या करते जाएंगे, लकीर खींचते चले जाएंगे। फिर बाद में सबको गिन के हम यहाँ पे लिख देंगे कितने बच्चे हैं, ठीक है। बाद में यहाँ लकीरों की संख्या चाहे विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये जो लकीर रहेगी वो विद्यार्थियों की संख्या ही रहेगी। क्या लिख देंगे यहाँ पे, विद्यार्थी की संख्या। बात समझ में आई।
इस तरह हम लोग बना देंगे 3 कॉलम। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये हम लोग क्या बना रहे हैं, एक डाटा बना रहे हैं, आंकड़ा बना रहे हैं। बात समझ में आई कि कौन बच्चा क्या क्या खाने वाला है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे तो आपके सर मैडम अपने कॉपी किताब पे बना के रखे रहते हैं, है ना, कि आज क्या बना है। हफ्ता में 7 दिन का नाम दे देंगे, 7 दिन में फलाने दिन क्या बनने वाला है, फला दिन क्या बनने वाला है ना। कोनो दिन अंडा रोटी बनेगा, बनता है कि नहीं? अंडा रोटी नहीं बनता है, बनना चाहिए, बनता है। तो वो झूरा अंडा बांट देते हैं कि नहीं? सूखा अंडा, अंडा मतलब नहीं। हम सोचे कि कभी आप लोग छोटा अंडा दे दिया गया, घर पे ऑमलेट बना खा लेना, ऐसा बनता है नहीं। अरे कितना मिला बचा के लाएंगे अपने घर पे, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, केवल रोटी खाने वाले, क्या चीज, ये भोजन रुचि, केवल रोटी। उसके बाद है केवल चावल, दिख रहा है ना जी। फिर अगला है चावल और रोटी, चावल और रोटी। उसके बाद क्या है, पूड़ी। और उसके बाद मुंह में पानी आने लगा। कौन कौन मुंह में पानी आ गया जी? घर पे नहीं खाते हो का? चलो ठीक है। एक मॉनिटर को बोल दिया गया था कि बाबू तुम अपने क्लास में जाओ, ठीक है। अपने क्लास में उसके टीचर बोल दिए कि देखो आज भोजन तो रोज बनता है, उस दिन स्पेशल बनने वाला था। टीचर सोचे कि नहीं आज बच्चों को कुछ अच्छा खिलाया जाए, प्रधान जी सोचे कि नहीं बच्चों को अच्छा खिलाया जाए। तो कहा जाए कि अब कैसे अच्छा बना जाए, ज्यादा बना देंगे तो कोनो खैबा नहीं करेगा। अभी आज भी है, कितनी लड़कियां क्या करती हैं, घी खाती ही नहीं है, घी महकता है ना। तो क्या होता, पराठा बना दिया घी का, आधी लड़कियां खैबा नहीं करेंगी, रोटी नुकसान हो जाएगा, अकेले लड़का कितना खाएगा, है कि नहीं। चावल बना, पता चला दाल बना, दाल में क्या किए, घी डाल के छौंक दिए, सब लड़कियां खाना एकदम, अरे हम नहीं खाएंगे, घी महकता है। अधिकतर लड़कियों को महकता है ना जी। और जो लोग खाते हैं उतना खींच के खाएंगे। तो कहीं मतलब जो भोजन है वो नुकसान ना हो जाए, इसलिए क्या किया गया कि एक सूची बनाओ, जो जितना जितना खाने लायक रहेगा उसके हिसाब से भोजन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो रोटी खाने वाले थे वो सब कितने थे, चलो हम ही देख के बता देते हैं। कैसे थे, 12 लड़के थे। तो पारी पारा जैसे कि गया, एक लड़के से उससे पूछा, फिर उससे पूछा, फिर उससे पूछा, तो जितने लोगों से पूछा, जितने ने कहा कि केवल रोटी खाएंगे, बस रोटी खाएंगे, दाल और कुछ नहीं खाएंगे, कहे कि हम बस रोटी खाएंगे। तो रोटी रोटी खाने वाले के लिए आगे ऐसे लाइन खींच दिया, कैसे खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन खींच दिया। क्या किया, 12 लाइन। यहाँ विद्यार्थी कितने हो गए, 12। बात समझ में आई। फिर केवल चावल खाने वाले हो गए, तो चावल खाने वाले उसके आगे 5, ठीक। उसके बाद चावल और रोटी खाने वाले कैसे हैं, बोलो जी जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21, 21 मिला रोटी चावल दोनों खाएंगे। देख लो, अगर खाली केवल रोटी के हिसाब से बन जाता, बस रोटी है, चावल नहीं बनता तो कम पड़ता कि नहीं। तो इसलिए इस तरह का गिनती, पूरी खाने वाले कैसे तैयार हो गए, 15 ठो। गजब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद पराठा, पराठों खाने वाले बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 11 टे हैं। तो बोलना चाहिए ना, हम गिनते चले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितना थे, चावल 5 थे, ये 5 बहुत तरह है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखो, ये जो डाटा बना सही है ना जी, सही बोले हो ना। चलो, ये जो हम लोग डाटा बना दिए, अभी किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं, अब क्या करेंगे, हम लोग पूरा जोड़ लेंगे, इसको पूरा जोड़ के रख लीजिए। यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 64। ये विद्यार्थी जो कक्षा में है वो क्या मिला है, 64 है। क्या है, 64। यहाँ आइटम कैट है, 1 2, बस कहाँ 5 है जी। चावल रोटी तो ये बनेगा तो उसी में नहीं ले लेंगे, 3 ठो आइटम है। छोड़ो आइटम को, छोड़ो कुछ भी रहे, जो जो खाने वाले हैं उन पे ध्यान दो। इस अपना ढेर ढेर खाएंगे, इस पे छोड़ो, जो बनाएगा अपना सोचेगा कम का है ज्यादा, ठीक। अब इस तरह हम लोग बना लिए, क्या कर लिए, इस तरह बना लिए, ये जो लकीर खींचे हैं, ठीक। इस तरह डाटा बन गया। बच्चों की संख्या पर्याप्त, मतलब गिनती होगी कि नहीं, 64 बच्चे हैं, इसमें से इतना इतना खाने के लिए है, तो सबसे ज्यादा क्या बनेगा बताओ, सबसे ज्यादा क्या बनाना होगा, चावल रोटी बनाना होगा, है ना।
इस तरह। अब इसमें से इस तरह बना के दे देगा और पूछ देगा आपके परीक्षा में कि सबसे ज्यादा चावल खाने वाले चाहे रोटी खाने वाले, मतलब सबसे ज्यादा क्या खाने वाले बच्चे हैं, क्या खाने वाले हैं सबसे ज्यादा, चावल और रोटी। तो इस तरह का डाटा देके पूछ देगा। जिस तरह आप धीरे धीरे क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें परसेंटेज पूछने लगेगा, ठीक, कितने परसेंटेज बच्चे चावल खाने वाले हैं, कितने परसेंटेज दाल खाने वाले हैं, कितने परसेंटेज रोटी खाने वाले हैं, इस तरह। तो पहले डाटा कैसे बन रहा है ये चीज देख लीजिए। अब डाटा देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिलान चिन्ह का प्रयोग करें। किसका, मिलान चिन्ह, ऊपर का मिटा दें। तो जो मिलान चिन्ह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टैली। क्या बोलते हैं, टैली मार्क, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टैली मार्क। बात समझ में आई। क्या हुआ जी, अब इसी डाटा को हम थोड़ा छोटे में करने जा रहे हैं ना। इतना हम कर दे ऊपर है, चलो इतने में बना दे रहे हैं छोटा छोटा करके। का मर्चा खाओगे का, मर्चो खाने वाला, इसमें मर्चा खाने वाला नहीं है। क्या बना है, 3 खाना है ना, 1 2 3 तो ठीक। चलिए, जो इसको लकीर जो रहता है इसको हम लोग मिलान चिन्ह बोल देते हैं या टैली मार्क, जो भी आपको लिखना हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या चीज, भोजन रुचि। बस भोजन लिख दिया उतना हो गया, मतलब भोजन पसंद करने वाले हैं ये, ठीक। यहाँ पे है टैली, हम लिख दें टैली चिन्ह। पहले हम भी समझते थे ना कि टैली चिन्ह बहुत कठिन है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि नहीं, टैली एकदम आसान है। बस देखने में लगा था नहीं क्या है, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, हाँ बताएंगे, अभी बारंबारता भी बताएंगे क्या होता है, परेशान मत होइए। अभी स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे केवल रोटी, ठीक। तो हम ऐसे लिख लेते हैं रोटी, यहाँ पे चावल, और यहाँ पे चावल और रोटी, ठीक। फिर उसके बाद पूरी। देखो नीचे नीचे साफ साफ लिखे, यही वाला चीज लिख रहे हैं, ठीक ना। परेशान मत होइए कि मतलब ये क्या लिखा है, ये दिखे ना दिखे उसकी बात नहीं है, जो चीज ये है यही चीज लिखे, बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं इसको, इस वाले चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा आपका पराठा। अच्छा ये तो इसमें पराठा खाने वाले कितने लोग हैं, और मतलब सब नहीं, मर्चा मत खाओ, ठीक है। चलो ठीक है, हमारी पसंद भी पराठा ही रहता है, लेकिन देसी घी वाला, बस, ठीक ना। चलो आप सुनो, अब हमारी बात सुनो। जब टैली चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्या चीज का, टैली चिन्ह का, मिलान चिन्ह का, तो उसको 4 से ज्यादा नहीं खींचते हैं। 1 2 3 4 तो खींचने के बाद अगर उससे ज्यादा है तो इसी को कर देंगे 5, बस ऐसे कर दिए, 5 हो गया, हो गया। इसके बाद अगर और भी लिखना है, मान लो 7 को लिखना है, कितने को, 7 को, तो ये हो गया 5, 2 ठो ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7। बात समझ में आई। और ये ना कि आप मतलब पूरा लिखते जाए, इस तरह लिखने में हमको बड़ा, इसी चीज को छोटा करना, क्या करना, छोटा करना, वही होता है मिलान चिन्ह टैली, ठीक। अगर आगे चलेंगे तो इसका हम प्रयोग भी नहीं करेंगे, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे, ये हो जाता है बार बार संख्या, ठीक है। बात समझ में आई, तो वही बारंबारता के रूप में बदल जाएगा, इसी चीज को दूसरे रूप में बदल दिया जाएगा धीरे धीरे। कौन कै बार है, तो ई चिन्ह ना लिख के डायरेक्ट उसी का नंबर लिख देंगे। बस समझ में आई। तो चलिए यहाँ पे कितना था, 12 था। अब 12 को बारंबारता मतलब उसके टैली चिन्ह के रूप में कैसे लिखा जाएगा, क्या ठो लिखा जाएगा, चचठो ना, 1 2 3 4 ठो कर लिए, ऐसे खींच दीजिए 12, 5 हो गया, 7 ठो बचे, 1 2 3 4 5 10 ठो हो गए, फिर एक ठो ऐसे खींच देंगे, 2 ठो, ये हो गया हमारा 12। विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 12 जो थे भूखड़ थे रोटी के, किसके, रोटी के भूखड़ थे कि हम रोटी खाएंगे खाली, उसको रोटी पानी दे दो खाने के लिए, है ना। चलो उसके बाद चावल है, चावल, ठीक। तो चावल क्या ठो है, 5 ठो है, तो इसको 1 2 3 4 ऐसे काट देंगे, 5 क्या होगा, 5। बात समझ में आई। चलिए उसके बाद क्या है, पूड़ी, नहीं चावल और रोटी, चावल रोटी यहाँ से, ठीक है, ये वाले चावल रोटी का 21 ठो, ये बहुत मिला है ना, ठीक। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 5 10 हो गए, 1 2 3 4 5 कट हो गए, 15 1 2 3 4
क्या हुआ 20, एक तो इसे हो गया है ना 21, यहाँ पे लिख देंगे 21। फिर इसके बाद है पूरी खाने वाले 15 थे तो 3 ठो बनेगा है ना, 1 2 3, ये क्या ठो है 15 ठे, क्या ठो है 15 ठे। ये क्या खाने वाले हैं, ये क्या खाने वाले थे पूरी। अभी 11 ठो है, 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 4 हो गया, हो गया 11 ठो। बात समझ में आई, तो ये हमारा डाटा मिल गया। अब हम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अब हम लोग देख लिया ना। अब उस लड़के ने बहुत कमाल किया कि उसने अपने क्लास के बच्चों का क्या सूची बना दी कि कौन कौन का खाने वाला है ना। मन कोनो जहर माऊ नहीं खाने वाले हैं, है ना, नहीं तो वो बना देता कि सर जी उसको भी ला के रखिए, कोनो मरना चाहता है, ठीक ना। अब मान लो जिसको इसमें से जिसको नहीं पसंद आएगा उसके लिए सर जी कहेंगे जाओ तब घर जाके कुछ खा लो, ठीक। इतना जो है अब हम लोग देख के बता सकते हैं कि नहीं, बोलो देख के बता सकते हैं कि कितने बच्चे रोटी खाने वाले हैं। ये हमारा डाटा प्राप्त हो गया। इसी तरह के ये हम लोग क्या दे रहा है, एक सूचना दे रहा है। बात समझ में आई, सूचना प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या निकाले थे, डाटा, आंकड़े। इतना बात सबको समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है। इसी प्रकार हम लोग जनसंख्या भी, जनगणना भी कर सकते हैं, ठीक। हम लोग नहीं, जिसकी ड्यूटी लगती है हम लोग करेंगे तो पिटा जाएंगे। हम लोग जाके पूछने लगे कि तोरे घरे क्या लेके हम, तब बोलो बस गोजी। मान लो कोनो घरे गए नहीं। एक बार की बात है, जब हम लोग तुम लोगों के एज के थे ना, तो एक बार हुआ था, जो हम लोग टीचर पढ़ा रहे थे वो आंगनबाड़ी से ही मतलब शिक्षा मित्र थे, ठीक। तो उनको ड्यूटी मिला था क्या चीज, वोटर लिस्ट बनाने के लिए। तो सबका नाम लिख रहे थे, तो हम लोगों को दे दिए, उनको अगले दिन देना था सबको। तो कह रहे सबका मिला दो डाटा। सबका डाटा मिलाने के लिए हम लोग रजिस्टर दे दिए गाँव का। तो कह रहे हैं कि देखो किसके घर में कितने यूनिट है, मतलब क्या बच्चा है, कितने लड़के हैं। हम लोग देख देख के हंसते थे, कोनो कोनो घरे में 12 ठो, कोनो घरे में 15 ठो। एक दादा है उसके नीचे जोड़ो तो 12 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। हम लोग खूब हंसते थे। अब बताओ अगर उसी तरह हम लोग इस समय जाएंगे किसी घर पे पूछने, हम लोग तो कुछ है नहीं, हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले काम कर रहे हैं। हम लोग मतलब सरकार की तरफ से कोई मान्यता प्राप्त है नहीं। और चले गए किसी घर में पूछने, भैया आपके घर पे कितने लड़के हैं, कहें क्या करवा, तब काम पिटा जाएंगे, निकालेगा गोजी वही दौड़ा के मारेगा, है कि नहीं। तो वो काम नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग करते हैं इसी तरह बना देंगे। यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि हमारे भारत में जितने राज्य हैं यहाँ पे लिख दिया जाएगा राज्य का नाम। यहाँ पे लिख देगा मतलब उस राज्य की जनसंख्या, ठीक। मार्क के रूप में लिख देगा, चिन्ह के रूप में यहाँ भी कुछ लिख देगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, राज्य वाला अलग बनाएगा सबको, मतलब धीरे धीरे सब अलग अलग लेवल। जो गांव का जो आपका जनगणना करने वाला होता है वो अलग रहता है, उससे ऊपर वाला वो अलग रहता है। जैसे हम लोग गांव का कोई अलग करेगा, फिर वो ले जाके ब्लॉक वाले दूंगा, ब्लॉक वाला अलग बनाएगा। ऐसे वो बनाते पूरा देश तक का चला जाता है। बात समझ में आ रही, इस तरह डाटा बनाया जाता है। इतना बात किसको नहीं समझ में आया, बोलो। चिन्ह बनाना समझ में आया, बोलिए। देखिए एक तो इस तरह का हुआ, है ना। इस तरह का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और करना होता है आपको। अगर हम लोग इस चीज को व्यवस्थित कर लें, डाटा जो आप लोगों को दिया जाएगा अव्यवस्थित, क्या दिया जाता है, अव्यवस्थित अगर दिया गया है, तो अगर उसमें से पूछ दिया जाएगा कि कितने ज्यादा है कौन कम है, यही सब था इसको, ऐसे ही हम अंदाजा दे दिए ना। अगर इसको हम अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में मतलब व्यवस्थित करके लिखे होते तब और आसान रहता, रहता कि नहीं रहता। तो कुछ डाटा वैसे भी मिलते हैं आपको जो इधर का उधर रहते हैं, उसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। ये क्या हुआ, कहाँ हल्ला करे हो, आओगे बताने यहाँ पे, आओगे बताने यहाँ पे खड़ा होके। नहीं नहीं वो बात नहीं है, वो फालतू कहाँ बातें कर रहे हो आपस में। चलिए एक डाटा को जैसे कि अब दिया हुआ है कि एक कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, ठीक। विद्यार्थियों के पूर्णांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूर्णांक दिया हुआ है। उसमें रुको हम पहले पूर्णांक लिख ही देते हैं आप लोगों का। पूर्णांक दिया हुआ है, कोई बोलेगा 37 23 16, फिर कितना है 30, बोलो 21 27 45 42 17 25 24 22, फिर 25 28
38, 26, 21, 32, 42, 28। कट हुआ है कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चों का ये जो है उनका गणित में नंबर है कितना है गणित में कि मतलब 20 बच्चे हैं, वो लोग कितना कितना नंबर पाए हुए हैं ये दिया हुआ है। इस डाटा को हमको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित। तो हम इसको सारणी बना के भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सारणी बना के भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? या तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो। दोनों तरह से लिख देंगे। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़का पहले ही मिल जाएगा, आरोही में लिखेंगे तो सबसे छोटा तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो इसको किस क्रम में लिख दिया जाता है? इसको लिख लो, गणित में क्या है? प्राप्त संख्याएं है। क्या है? प्राप्त संख्या है ना, प्राप्तांक जिसको बोलते हैं ना। गणित में प्राप्त संख्याएं लिख लो। ठीक, इतनी इतनी संख्या वो लोग पाए हुए हैं, इतना नंबर पाए हुए हैं। ठीक, नंबर का मतलब संख्या ही होता है ना। ठीक, अब इसमें क्या करें? आरोही क्रम में लिख दें इसको। चलो इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख देते हैं। देखिए सीख लीजिए इसको अच्छे से, नहीं फिर हम ना क्वेश्चन में देंगे बनाना तो फिर बाद में मत कहना कि नहीं कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तुरंत जवाब देना होगा। चलिए आरोही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, आरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? कौन बताएगा? असेंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या इसमें बताओ जल्दी जल्दी। 16 है सबसे छोटा, फिर 17, 21, फिर कितना है? 2 बार है क्या? फिर 23, फिर 24, फिर बोलो 25, 25 2 बार नंबर पाए हैं। हाँ ठीक, आगे बोलो 26, 27, 28, 28 दो लड़के हैं, फिर 30, फिर है 32, 38, 37 को नहीं बोला जी, पहले 32 के बाद 37 आएगा, फिर उसके बाद 38, 42 भी है, और 42 2 बार है, और 45 हो गया ना। अब हम मिलाने जा रहे हैं और कोनो गलत बोला हो तो पीटेंगे। सबसे छोटा 16 है, 16 एक ही तो है पूरा। ठीक, हम यहाँ पे इसको काट लेते हैं, 16 यहाँ पे लिख दिए। फिर 17 है, 17 कहाँ गया इसको, और कहाँ गया एक ठो है, एक ही तो है। ठीक है, फिर उसके बाद 21 दो ठो है ना, एक यहाँ पे और कहाँ पे नीचे है। ठीक, 21 हो गया। 22 का ठो है, एक ठो है। चलो तो 22 कहाँ गया, यहाँ पे काट देते हैं। फिर 24, 23 है, 23 एक बार है, 23 किधर गया, यहाँ पे है। 24 का ठो है, एक ठो है। 24 24 24 कहाँ गया जी? हाँ 22 के पास में। फिर 25, एक ठो ये वाला है, एक ठो ये वाला है, दो ठो 25 हो गया। 26 का ठो है, 26 एक ही ठो है। 26, 27 का ठो है, एक ठो है। 28 का ठो है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर 30 का ठो है, एक ठो। 30 कहाँ गया? 30 यहाँ पे है। फिर 32, 32 32 32 32 कहाँ है जी? यहाँ पे है। फिर 37 का ठो है, एक ठो है। 38 का ठो है, एक ठो है। 42 का ठो है, एक यहाँ एक यहाँ। फिर उसके बाद 45। सब संख्या हम लोग लिख लिए। अब इसमें है कि दिया हुआ है आपके बुक में कि जो 16 नंबर 17 नंबर से कम है, क्या जी? 17 नंबर से जिसका कम है वो लड़के क्या है? फेल है। क्या है? फेल। तो अब पूछा जाएगा कि कितने लड़के फेल हुए, कितने लड़के गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण बोला जाता है ना, अनुत्तीर्ण हुए। तो क्या लड़का है? एक को देख के हम लोग बता दिए। कितने लड़के 21 नंबर पाए थे, कितने लड़के पास है? तो सब पास है, सबको गिन लो। सर्वाधिक नंबर पाने वाले कितने लड़के हैं? सर्वाधिक नंबर कौन है? इकट्ठ है ना, सबसे अधिक, सबसे अधिक तो यही है। उसके बाद सब बीच में रहेंगे, सब क्या रहेंगे? बीच में। अब पूछ देगा कि कितना 30 से अधिक पाने वाले लड़के हैं। क्या जी? कितना 30 से अधिक पाने वाले लड़के हैं। तो 30 से अधिक का मतलब यहाँ से है। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? इस तरह का डाटा बनाया जाता है। ठीक, इस तरह का डाटा बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इतना रहने दें, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो आज इतना रहने देते हैं। कल जो बारंबारता वाला है आंकड़ा देंगे उसको बारंबारता के रूप में बताएंगे। ठीक, कि एक लड़का अगर 4 4 बार है, 5 5 बार है,
तो उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक, एक ही लड़का मतलब 10 लड़के हैं लगातार, वो लोग एक ही नंबर पाए, जैसे इसी में देख लीजिए 25-25 का 2 बार है ना, ये 2 लड़के हैं तो 2 बार आया है, क्या बार आया है 2 बार, तो इसके लिए हम संख्या 1 यूज करेंगे, उसके लिए संकेत का प्रयोग कर देंगे कि नहीं 25 2 बार है। बात समझ में आई। तो चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए।